एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एट वन स्टॉप। आज से हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी या साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट होगी। और ये सीरीज जो है वो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी का सेक्शन पूछा जाता है उन सब में हेल्पफुल होने वाली। अभी आपका DEET के एग्जाम आ रहे हैं तो वहां पे पेडागोजी का एक अलग ही 100 मार्क्स के पेपर होता है, तो वहां पे भी हेल्पफुल रहेगी। सीटेट वालों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। KVS हो गया। सारे एग्जाम, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जहां पे पेडागोजी सेक्शन आपसे पूछा जाता है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो वीडियोस आप देखेंगे ये बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगा ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते जाए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम जितना हमारा सिलेबस होगा उसे कंप्लीट करने के बाद हम साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो सके। जो सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्राई किया है कि जितने भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। थोड़ा सा हिंदी में टर्म्स की बात करें तो थोड़ा सा अभी मुझे उसमें थोड़ा पकड़ होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें, मेरा जो मोटिव है वो लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बनना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उन सब के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर मुझसे कोई गलती हो हिंदी में तो प्लीज लेट मी करेक्ट, और मुझे करेक्ट कराइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ हम इसकी स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट, क्या है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, रिफर्स टू इंक्रीज इन द मास एंड साइज ऑफ द बॉडी। जब किसी बच्चे के या एक ऑर्गन, एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी जहां पर क्या होता है, मास मतलब वेट, उसके वेट या फिर उसके साइज में उससे लंबा होता है, तो जो इंक्रीज होता है, जो यहाँ पे बढ़त होती है, वो हमारा किस में कंसिडर किया जाता है, वो हमारा ग्रोथ में कंसीडर किया जाता है। ओके, अब देखते हैं ग्रोथ टेक प्लेस ऑल थ्रू द टाइम बट वेरिएबली। इन केस ऑफ ह्यूमंस द रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर अंटिल मेच्योरिटी। अभी जो हमारा ग्रोथ है वो क्या होता है, पूरा लाइफ टाइम के लिए रहता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जो उसका रेट होता है वो फास्टर होता है मेच्योरिटी से पहले। जब हम इंसान मेच्योर हो जाता है तो उससे पहले का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, उसकी रेट फास्ट होता है, मतलब जल्दी जल्दी इसमें ग्रोथ आता है। लेकिन एक टाइम पर आके जहां पे वो मेच्योरिटी, परिपक्वता को वो क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है, यहाँ पे वो मेच्योर हो जाता है, तो वहां पे जो ग्रोथ का रेट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, धीरे हो जाता है। आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी, ग्रोथ जो है वो क्या होता है, ग्रेजुअल और स्लो हो जाता है। बिफोर, जब तक वो खत्म नहीं होता, तो खत्म होने से पहले वो क्या होता है, बहुत धीरा और ग्रेजुअल हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, ये हमारा क्या हो गया ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, जो हम ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ जो होता है वो आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब कि हम उसको देख सकते हैं, क्वांटिटी में उसको हम उसको करते हैं कि अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो हमें विजुअल हो रहा है, किसी का वेट बढ़ रहा है तो वो भी विजिबल हो रहा है, किसी के बाल लंबे हो रहे हैं तो वो भी विजिबल हो रहा है। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आपका ग्रोथ के अंदर आता है। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव, ठीक है। इसको क्या होता है, हम इसको कभी कभी ऑब्जर्व नहीं भी कर पाते क्योंकि ये क्या होता है, स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाता है, तो ये कभी कभी हमें विजिबल नहीं होता है। क्वालिटेटिव, गुणात्मक होता है, गुण, इस गुणों में इसमें चेंज आता है, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स a series of progressive, orderly and meaningful changes leading to goals of maturity। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है ये प्रोग्रेसिव होता है। ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट हुआ देन उसके बाद वो नीचे गिर गया, धीरे धीरे इंसान में डेवलपमेंट आता जाता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव होता है और ऑर्डरली होता है, और क्या होता है, और उसके अंदर मीनिंगफुल चेंज, डेवलपमेंट में क्या होता है, मीनिंगफुल चेंज आते हैं, जो जिससे क्या होता है, हमें मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है, ठीक है। अब क्या होता है, यूजली ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, बट नॉट ऑलवेज। जरूरी नहीं कि ग्रोथ हुई है तो डेवलपमेंट भी होगा। अ पर्सन कैन डेवलप इवन आफ्टर फिजिकल ग्रोथ सीजेस एंड मेच्योरिटी इज अटेन्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या होती है, जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या हो जाए, सीज का मतलब स्टॉप, मतलब जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन मेच्योरिटी क्या होती है, हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो बौने होते हैं, है ना, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, लेकिन क्या वो मेच्योर नहीं होते, वो पूरे मेच्योर हो जाते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है, ऐसा हर केस में नहीं होता कि अगर ग्रोथ है तो डेवलपमेंट होगी, ऐसा जरूरी हर वक्त नहीं होता है। ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे वही सेम लाइन आ गई कि जरूरी नहीं है कि ग्रोथ से डेवलपमेंट हो।
अ चाइल्ड और अडल्ट में ग्रो वेरी फैट एंड हेवी। अच्छा, अब बच्चा है वो क्या होता है, वो मोटा और बहुत ज्यादा हेवी हो गया है, ठीक है। बट सच ग्रोथ कैन नॉट हार्डली कंसीडर डेवलपमेंट। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये जो ग्रोथ है इसको हम डेवलपमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका क्या है, क्योंकि कोई भी इसकी स्किल उसने डेवलप नहीं, कोई क्या यहाँ पे क्या किया है, मीनिंगफुल चेंज उसके अंदर नहीं आया, उसका वेट बढ़ा है या फिर वो हैवी हो गया है, तो इससे डेवलपमेंट में कोई असर नहीं पड़ा है। और यहाँ पे जो मैच्योरिटी वाली बात होगी वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये क्या होता है, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट ही लाए। वो बच्चा हैवी हो सकता है, मोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन अगर उसने कोई स्किल, उसमें मीनिंगफुल चेंज नहीं आया तो उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, बेस अब जो डेवलपमेंट होता है उसके चार बेसिक एलिमेंट होते हैं, या फिर हम कह ले तत्व। जो डेवलपमेंट है उसके चार तत्व होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं वृद्धि। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। जो ग्रोथ जो है वो एक छोटा टर्म है, जैसे ये हो गया आपका ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर आपका आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो आपका ब्रॉड कंसेप्ट है, ग्रोथ आपका छोटा, उसके अंदर कंसेप्ट आता है। ओके, सो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर ग्रोथ भी आता है। सो ग्रोथ, सबसे पहले इसके कुछ बेसिक एलिमेंट तत्व होते हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले जो तत्व है वो क्या है, इसका वृद्धि। देन परिपक्वता, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन, मैच्योरिटी। उसके बाद क्या है हमारा, अनुभव, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। देन सोशल ट्रांसमिशन। सोशल ट्रांसमिशन मतलब जो हम चीजें सीखते हैं लैंग्वेज के थ्रू, स्कूल जाते हैं जो हम चीजें सीखते हैं, या फिर पेरेंट्स के थ्रू जो चीजें सीखते हैं, वो हमारा क्या होता है, सोशल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास में जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ को हम देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी डेवलपमेंट हम यूजुअली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, वृद्धि और विकास का अंतर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, वृद्धि क्या होता है, ये परिणात्मक परिवर्तन आते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। मतलब अगर किसी चाइल्ड में क्या हो रही है, उसकी उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई चौड़ाई और वो उसकी हाइट बढ़ रही है, तो वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, वो आपका वृद्धि के अंदर कंसीडर करेंगे। वो आपका डेवलपमेंट के या विकास के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम वृद्धि के अंदर कंसीडर करेंगे। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो ये क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, मतलब कुछ स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो रही है के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे बालक में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि में वृद्धि होती है तो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसकी स्किल्स कोई डेवलप हो रही है तो वो किसके अंदर आता है, वो आपका विकास के अंदर आता है। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है, जैसे कि हमने बताया था कि ये ग्रोथ है। सो ग्रोथ का ही एक पार्ट है, ग्रोथ का पार्ट है। ग्रोथ में डेवलपमेंट आता है, मतलब ये डेवलपमेंट आपका बड़ा कंसेप्ट है, ग्रोथ इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है। वृद्धि जो है विकास का छोटा पार्ट है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रोसेस होता है में यह चरण छोटा सा चरण है। विकास शब्द एक विस्तृत है, विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। यहाँ पे हम बात करें तो विस्तृत का मतलब क्या होता है, ब्रॉड है। वृद्धि विकास का ही भाग है। वृद्धि जो ग्रोथ है वो किसका भाग है, वो डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, आगे देखेंगे। आई होप ये जो डिफरेंसेस हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे, ये जो आप सोच रहे होंगे कि बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट से कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली सीटेड वगैरह में। तो आपको यहाँ पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसको अच्छे से उसको देखिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन अपने कंसेप्ट को यहीं से क्लियर करते जाइए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे कंसेप्ट बढ़ेंगे। ये इसका सिर्फ एक छोटा सा है जो आगे आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्याप्त नहीं चलती है। अब जो वृद्धि, जैसे कि हमने बात की थी, मेच्योरिटी आने पर, परिपक्वता आने पर ये क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे मेच्योरिटी अटेन करने के बाद ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। वृद्धि की बात करें, क्योंकि एक एज तक ही हमारी होता है ना, कि एक एज तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, वहीं पे स्टॉप हो जाती है। जहां पे हम मेच्योरिटी अटेन कर लेते हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। सो वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्याप्त नहीं चलती है। बालक का पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, मतलब जब वो उस मैच्योरिटी आ जाती है तो उसकी प्रक्रिया वहीं पे ही खत्म, स्टॉप हो जाती है। विकास जीवन का पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है यानी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारा क्या है, लाइफ लॉन्ग है। ये हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
ठीक है? वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती। जैसे वृद्धि यानी जो ग्रोथ में होता है, ग्रोथ में मैच्योरिटी अटेन करने के बाद क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट क्या है, हम स्किल्स, कोई ना कोई स्किल्स, चाहे हम बड़े हो जाएँ या बूढ़े भी हो जाएँ, तो कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। तो ये हमारे जब तक हम मरते नहीं हैं, ये हमारे डेथ तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये भी एक बार आया था क्वेश्चन सीटेट में कि कौन सा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रोथ या डेवलपमेंट? सो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो मैच्योरिटी आने पर खत्म हो जाती है, धीरे-धीरे स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो पूरे आपके जीवन भर चलता है। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे समान रूप से जीवन में देखा जा सकता है। जैसे हमने बात करी थी कि क्या है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वृद्धि को। हम समान रूप से उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसके बाल बड़े हो रहे हैं, उसके नाखून बड़े हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो विकास में समानता विकास को समानता देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको, जैसे अगर उसने कोई स्किल सीखी है, तो अगर वो जब तक स्किल को शो नहीं करेगा तब तक हम उसको बता नहीं सकते हैं कि डेवलपमेंट, उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है? वृद्धि को हम माप माप भी सकते हैं। माप का मतलब मेजर, हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसका मापन क्या है, डिफिकल्ट होता है। कठिन का मतलब डिफिकल्ट। यहाँ पे जो ग्रो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। अभी तक हमने क्या किया, उसके कंसेप्ट किए, वृद्धि और विकास का कंसेप्ट किया है हमने, देन उसका उन दोनों के बीच में डिफरेंस किया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब बाल अवस्थाएं की बाल विकास की अवस्थाएं हम बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जो स्टेज होता है, जो पीरियड होता है, प्री नेटल पीरियड होता है। प्री नेटल पीरियड बच्चे के जन्म लेने से पहले का जो टाइम होता है उसको हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। दिस इज अ पीरियड व्हेन चाइल्ड इज इन, इट नहीं आएगा, इज इन मदर्स वूम। द डेवलपमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इंटरनल फीलिंग स्टार्ट टू डेवलप एट दिस स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा क्या होता है, वूम में, मदर की वूम में रहता है, तो वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल फीलिंग्स बच्चे की स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे उसके अंदर नर्वस और सेंसरी सिस्टम्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर, प्री नेटल पीरियड में, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी शौशवावस्था, जिसको हम कहते हैं बर्थ से 0 से 3 तक, ये हमारा रहता है इन्फेंसी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको देखते हैं। द चाइल्ड ग्रोज वेरी स्विफ्टली इन साइज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स। अगर हम 3 साल की, जो पहले के 3 साल बच्चों के होते हैं, उसमें अगर हम बात करें, तो उसका जो साइज है वो बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत स्विफ्टली, धीरे धीरे क्या होता है, उसका ग्रो होता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, मोटर स्किल्स, जैसे कि चीजों को पकड़ना, क्रॉल करना, ठीक है, घुटनों पे चलना। अब उसकी जो वॉक होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इट मीन्स दैट द चाइल्ड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब यहाँ पे एक चीज ये भी होती है कि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है लोगों के बीच में, क्योंकि 1 से 0 से 3 में स्टार्टिंग का जो उसका जो फ्रेज होता है, वो उसमें क्या करता है, वो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, लाइकली टू बी डिलाइटेड विद और कन्वर्टेड बाय समवन एल्स एज अ मदर। मतलब वो क्या करता है, जिसको भी देखता है वो उसको देख के ही खुश हो जाता है। जो बच्चा होता है यहाँ पर, जो अभी अभी हुआ बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो यहाँ पर अपनी किसी इंसान को भी देख के, वो अपनी इंसान, किसी को भी देखकर वो क्या समझता है, अपनी अपनी मदर को समझता है, और वो उसको देख के क्या हो जाता है, डिलाइटेड का मतलब खुश हो जाता है। एट द एज ऑफ 3, अब टू की 2 साल के होने के बाद क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द मदर बिगिंस टू वेन ग्रेजुअली एंड बेबी बिकम्स इंक्रीजिंगली सोशेबल। अब दो धीरे धीरे 2 साल के आते आते जो उसका अटैचमेंट होता है मदर के साथ, वो थोड़ा सा कम होने लगता है, और वो अब क्या होता है, सोशेबल। मतलब अब क्या होता है, अब बच्चे को अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो चुप नहीं रहता, उसको चाहिए होता है कि वो किसी ना किसी के साथ बात करते रहे, उससे कोई ना कोई बात करता रहेगा। अगर उसको हम अटेंशन, इस टाइम में बच्चे क्या होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए होती है कि कोई ना कोई उनसे बात करता रहे। अगर बात नहीं करेंगे तो वो इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे ताकि उनको, उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो, उनसे बात करें। अगर बात नहीं करते तो वो क्या होते हैं, रोने, झूठी मूठी कर रोने लग जाते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे क्या होता है 2 साल की उम्र के आते आते उनकी जो मदर के साथ अटैचमेंट थोड़ा सा कम होके और वो क्या होते हैं सोशल, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको उस टाइम पे समझ नहीं आता, लेकिन वो उनको चाहिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको बाहर घुमाने लेकर जाएं, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं सोशल सोशल होना शुरू कर देते हैं। कौन सी एज पे? इन्फेंसी से, जो कि क्या होती है 0 से 3 के बीच में रहती है। आगे देखेंगे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज रहता है, अभी हमने बात करी है प्रीनेटल पीरियड की, बिफोर बर्थ गर्भावस्था और श्वासावस्था जिसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व स्कूली बचपन, मतलब स्कूल जाने से पहले जो 3 से 6 साल होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम क्या बोलते हैं पूर्व स्कूली बचपन बोलते हैं। यहाँ पे जो बच्चे की हाइट में ग्रोथ होती है इज नॉट एज फास्ट एज ड्यूरिंग दिस स्टेज एट इज इन इन्फेंसी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं रहती जितनी इन्फेंसी में रहती है। इन्फेंसी से अब थोड़ा सा क्या होता है, उसका जो ग्रोथ हाइट में होता है वो धीरे थोड़ा सा कम हो जाता है इन्फेंसी से अगर हम कंपेयर करें। द चाइल्ड इज इम्प्रूविंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटली, लेकिन यहाँ पे अब धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है, वो इम्प्रूव करने लगता है फिजिकल और मेंटली वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। फिजिकली वो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी वो यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, मोस्ट चिल्ड्रन इस 3 से 6 ईयर्स के बीच में बच्चे क्या करते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, और उसके साथ साथ अपस्टेयर चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाते हैं। दे स्टार्ट एंजॉइंग लिसनिंग टू एंड टेलिंग जोक्स, वो दूसरों को सुनना पसंद करने लगते हैं और साथ अब जोक्स वगैरह भी सुनाने लग जाते हैं। अब ये इनफॉर्मल एजुकेशन में, प्ले वे जैसे स्कूल्स होते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन में जाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ। अब क्या होता है, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, उनके धीरे धीरे पार्ट बनना शुरू कर देते हैं एज दे अटेंड स्कूल एंड आर सेपरेटेड मोर फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे ही वो स्कूल धीरे धीरे जाना शुरू करते हैं और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से अलग, सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग होना शुरू कर देते हैं 3 से 6 ईयर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे प्लेवे स्कूल्स होता है तो वहां पर जाना वो शुरू करते हैं, और इनके साथ साथ इनके क्या होने लगते हैं, फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही उनके फ्रेंड्स बनना शुरू होते हैं और ये पेरेंट्स से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या होने लगते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हमने क्या बात करी, अभी हमने बात करी इन्फेंसी की। पहले हमने बात की थी प्रीनेटल पीरियड की जो कि बिफोर बर्थ रहता है, इन्फेंसी जो 0 से 3 ईयर्स के बीच में रहता है, देन अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 ईयर्स में रहता है जिसको हम बोलते हैं पूर्व स्कूली बचपन। अब इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड के बाद हमारा आएगा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या रहता है, 6 से 12 ईयर्स के बीच में रहता है जिसको हम लोग प्राइमरी स्कूल ईयर्स भी कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल ईयर्स बोलते हैं जिसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। 6 से 12 साल का क्या होता है, 12 साल की ईयर्स वाला बाल्यावस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे ये मेजर होता है, इसमें क्या होता है, इस पीरियड में जो चाइल्ड है वो अपने मसल स्पीड वगैरह यहाँ पे गेन होता है, मतलब जो डेवलपमेंट का होता है ना, ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे उस बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। They acquire new motor skills and their ability become more prominent in all the areas of development. अब वो न्यू मोटर स्किल्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक्वायर करते हैं, और इसके साथ साथ जो इनका डेवलपमेंट एरिया होता है वो क्या बनता है, और ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने शुरू हो जाता है। चाइल्ड इज कंटिन्यू टू ग्रो, अब जो बच्चा है उसकी हाइट क्या धीरे धीरे वो टॉल भी होने लग जाता है, उसकी स्पीड राइटिंग की इंक्रीज होने लग जाती है, स्टैमिना जो है ये क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज होना बच्चों का शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका जो हार्ट और लंग क्या है वो ग्रो करने लग जाते हैं। ये सब किसमें होता है, ये सब हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड या फिर हम प्री प्राइमरी स्कूल बाल्यावस्था ऐसे, जो कि क्या होता है 6 से 12 साल के बीच में रहता है। अब वो क्या होते हैं, गेम्स जो है उनके अब ऑर्गेनाइज होने लग जाते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम जो रूल्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग रूल्स को समझने, पहले क्या होता है कि उनको ही जीतना है, वो किसी तरीके से भी कर लेंगे, कोई रूल्स को वो फॉलो नहीं करते, लेकिन अब लेटेस्ट चाइल्डहुड में आके वो लोग क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करना, उनको समझना सीखते हैं कि हाँ ये आपकी किसी गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है, तो वो रूल्स को समझना शुरू करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करना शुरू करते हैं, और जो भी वो काम करते हैं उसको वो क्या करते हैं, एंजॉय करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है? इसके साथ साथ क्या होता है, लेटेड चाइल्डहुड की बात करें जो कि 6 से 12 साल के ईयर्स के बीच में, दे बिकम कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इन रीडिंग एंड राइटिंग। अब धीरे धीरे वो क्या होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग में कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करते हैं, कंपेयर हिमसेल्फ टू, और यहाँ पे बच्चों में कंपैरिजन जो है वो शुरू हो जाता है कि अच्छा इसने अच्छा किया है तो मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी उतना अच्छा कर पाऊँ, एबल टू थिंक थ्रू थिंग्स विदाउट हैविंग पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, अब वो यहाँ पे चीजों को सोचना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन वो
चीजें सोचना शुरू करते हैं, डेवलप अ कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस एंड कंसीडर मोटिव फॉर अदर्स एक्शन। यहाँ पे उनके अंदर फेयरनेस आती है और उसके साथ साथ दूसरे अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके पीछे क्या मोटिव होगा, बच्चों को यहाँ पे समझ आना शुरू हो जाता है। किसकी कौन सी एज में, 6 से 12 साल की एज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी अगर आप इसके बीच में अगर कोई भी किसी को डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछेंगे, मैं ट्राई करूंगी कि आपको रिप्लाई करूं। देन उसके बाद हमारा आता है एडोलसेंस, जिसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था, जो कि क्या रहती है, 12 से 20 साल के बीच में रहती है किशोर अवस्था, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। अब ये जो पीरियड होता है ये रैपिड साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड चेंजेस लाता है, यानी मनोवैज्ञानिक और उसके साथ साथ शारीरिक जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे किसमें आते हैं, एडोलसेंस जो होता है वो सारा वो बहुत मेन पीरियड होता है। इसमें लोगों के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका मनोविज्ञान या फिर हम बात करें शारीरिक चेंजेस, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस और ग्रोथ होती है। देन आर दे बिकम मोर अवेयर ऑफ जेंडर रोल्स। अब वो जो जेंडर रोल्स हैं, जो गर्ल है जो बॉय है, इनको यहाँ पे अपने जेंडर रोल्स का समझ में आने लगता है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम, और एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो चाइल्ड होता है, अब वो जो स्किल्स होती है उसमें वो मास्टर कौन कौन सी, राइट करने की, लिखने की, ड्रॉ करने की, उसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे मास्टर होने लग जाता है। जो प्यूबर्टी है वो यहाँ से स्टार्ट होने शुरू हो जाती है। स्टेमिना जो है वो ड्रामेटिकली क्या होता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम कंपेयर करें बॉयज की, तो बॉयज से गर्ल्स से ज्यादा ये किसमें इंक्रीज होता है, लड़कों में। जो बॉयज होते हैं उनका स्टैमिना लड़कियों से ज्यादा क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होना यहाँ पे शुरू, एक हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है किसमें, एडोलसेंस में, जिसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था, जो 12 से 20 साल के बीच में रहती है। अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके आइडियाज क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ डिफर करते हैं, डिफरेंट होने यहाँ शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयां भी कभी कदार देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी को, उनकी खुद की क्या आइडेंटिटी है यहाँ पे वो एक्सप्लोर करने की, वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है, एंड डेवलपिंग ओन पर्सनालिटी, साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी वो डेवलप यहाँ पे करना शुरू करते हैं। Some may have developed high level skill that is computer। इसके साथ साथ एडोलसेंस में ही 12 से 20 साल के बीच में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल स्किल जैसे कंप्यूटर स्किल्स वगैरह भी डेवलप कर लेते हैं इस एज में। तो ये आपका कौन सा पीरियड था, या था एडोलसेंस का पीरियड था, जहाँ पे बेसिकली बच्चों को जनरल रोल्स के बारे में, जेंडर रोल होता है उनके बारे में पता चलता है। यहाँ पे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है, और उनकी जो स्किल्स होती है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, इसमें मास्टर हो जाते हैं। अपनी अपने आप को, उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है उसको वो एक्सप्लोर करते हैं, साथ साथ पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे चेंजेस आते हैं किसमें, एडोलसेंस में, जो कि 12 से 20 साल की उम्र में देखा जाता है बच्चों में। अब ये तो हो गया हमारा एडोलसेंस। इसके बाद हमारा आता है जो कि लास्ट पीरियड है, दैट इज अडल्टहुड। अडल्टहुड जो है 20 से 60 साल के बीच का रहता है। इसको हमने, जो अडल्टहुड है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। एक हमारा जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे अडल्टहुड को, तो पहले यंगहुड है, यंग अडल्टहुड है, मेच्योर अडल्टहुड है, और लास्ट में एजिंग अडल्टहुड है, ठीक है। सो इसको जो हमारा अडल्टहुड है उसको हमने 20 से 60 साल या उससे प्लस में रखा गया है, और इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा स्टेज है वो कौन सी है इसमें, वो है अब जो हमारा यंग अडल्टहुड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, युवावस्था बोलते हैं, ये कितने के टाइम रहता है, ये 20 साल से 40 साल के बीच का रहता है। कब तक रहता है, 20 साल से 40 साल के बीच में रहता है, जिसको हम यंग अडल्टहुड बोलते हैं, युवावस्था। यंग अडल्ट नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। यहाँ पे वो क्या करते हैं, दूसरे से लविंग रिलेशनशिप यहाँ पे वो बनाते हैं। सक्सेस लीड टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर उनको इन चीज में सक्सेस मिलती है तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। यहीं पे अगर उनको फेलियर मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो अकेले और आइसोलेट हो जाते हैं, मतलब अकेले अपना जीवन क्या करते हैं, फिर वो अपना व्यतीत करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा यंग अडल्टहुड हो गया। फिर इसके बाद अगर आता है मेच्योर अडल्टहुड। मेच्योर अडल्टहुड की अगर बात करें तो ये कितने टाइम से रहता है, ये रहता है 40 से 65 ईयर्स के बीच में रहता है, जिसको हम पौर्णावस्था भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, adult need to create and nurture things that will outlast them, often by having a getting positive change that benefit other
रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी फ्री हो चुके हैं और वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में पीछे दोबारा मुड़कर देखते हैं और वो अगर और क्या उनको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, उनको लगता है कि हाँ जो चीजें थी मैंने उन सारी चीजों को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। अगर इस स्टेज में उनको सक्सेस मिलती है तो उनके अंदर विजडम आती है, बुद्धिमत्ता आती है। लेकिन अगर उनको इस चीज में फेलियर मिलता है, उनको लगता है कि नहीं मैंने यहाँ पे गलत किया था, अगर यहाँ पे मैं ऐसा करता तो ठीक रहता, क्योंकि अब तो टाइम जा चुका होता है, तो वो उनके अंदर क्या आता है, उनके अंदर रिग्रेट आता है, बिटरनेस आता है और डिस्पेयर, मतलब वो अब उदास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एजिंग अडल्टहुड का। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ा, ये आज के लिए इतना ही हमारा टॉपिक था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है हमारा, उसके बारे में हमने बात की है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहले हमने कंसेप्ट किया था वृद्धि और विकास का कंसेप्ट। जैसे हमने बात की थी कि जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और जो इंक्रीज होता है बॉडी में, जो इंक्रीज जो चेंजेस हमें दिखते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका वृद्धि के अंदर आता है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक चेंजेस की ये बात करता है, और ये क्या करते हैं, हमको इजिली डिफिकल्ट होता है उसको मेजर करना। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने डेवलपमेंट की बात की थी कि डेवलपमेंट में 4 तत्व होते हैं, वृद्धि, परिपक्वता, अनुभव और सोशल ट्रांसमिशन। फिर हमने उसके बाद यहाँ पे विकास और वृद्धि में अंतर करा था, जो कि बहुत आपका इंपॉर्टेंट था। इसको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगी, तो वहां से आप उसको दोबारा भी पढ़ सकेंगे। बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे आप, तो आपको जितनी भी पीडीएफ है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा, ये बहुत ईजी। तो हमने यहाँ बात करी थी अंतर के बीच में, सबसे बड़ा अंतर यही होता है वृद्धि और ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में, कि जो वृद्धि होती है ये परिणात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है, मतलब क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव, और ये क्वालिटेटिव होता है यहाँ पे। ठीक है, वृद्धि, और ये जो वृद्धि है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है डेवलपमेंट का, विकास का पार्ट है। डेवलपमेंट है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े थे, अंतर, दोनों के बीच में हमने अंतर किया था। और यहाँ पे एक चीज ये भी थी कि हम मेजर किसे कर सकते हैं, हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम विकास को मेजर करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हमने बाल विकास की अवस्था ही की थी। सबसे पहली जो अवस्था थी हमारी प्रीनेटल पीरियड होता है, जो कि बर्थ से पहले, बच्चे के जन्म से पहले जो पीरियड होता है उसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। इन्फेंसी, शौशवावस्था, जो कि 0 से 3 के बीच में रहता है। उसके बाद हमने बात करते हैं यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, जो 3 से 6 के बीच में होता है, जो उसको हम पूर्व स्कूली बचपन भी कहते हैं। मतलब बच्चे यहाँ पे क्या कहते हैं, इनफॉर्मल से प्ले में स्कूल से ले रहे हैं तो वहां पे जाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उनके फ्रेंड्स बनना शुरू होते हैं, और थोड़ा सा पेरेंट्स से क्या होते हैं, यहाँ पे दूर होने जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाना शुरू करने वाले होते हैं। लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, जिसको प्राइमरी स्कूल ये समझते हैं, बाल अवस्था के, यहाँ पे आके उनमें हम चेंजेस देखते हैं, उनके अंदर उनका ग्रोथ होता है, उनके स्टैमिना इंक्रीज होता है, वो गेम की इंपॉर्टेंस समझते हैं, रूल समझते हैं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना शुरू करते हैं, और दूसरे के पीछे जो कोई भी काम कर रहा था उसके पीछे वो मोटिव जानने की कोशिश करते हैं। तो ये 6 से 12 साल की उम्र के बीच में आता है। उसके बाद हमने बात करी थी एडोलसेंस, जो कि 5th नंबर पे हमारा था, डेवलपमेंट अवस्थाओं में, जो कि 12 से 20 साल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे बच्चों के अंदर जितने भी साइकोलॉजिकल और सोशियो फिजियोलॉजिकल, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही चेंज आते हैं। बच्चों को अपने जेंडर रोल्स जो होते हैं वो समझ में आता है, उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, उनके अंदर स्टैमिना बढ़ता है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, वो अपनी ओन आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अडल्टहुड का, जो 20 से 40 साल, 21 से 40 साल का हमारा होता है, इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था, यंग अडल्टहुड, और उसके बाद मैच्योर अडल्टहुड,